वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड ये पार्ट हमारा कंटिन्यूएशन है। जो लास्ट पार्ट था हमारा, जिसमें हमने देखा कि एक्सेल के अंदर जो लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट को हम पॉपुलेट कैसे करते हैं, और ये वैल्यूज़ हमने देखी थी लास्ट पार्ट 1 में कि कैसे इनको हम लोग वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं और इनको अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन इसमें होता क्या है, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि हमारे पास ये लिस्ट जो है ये इस तरह फॉर्मेट में होती है। तो एवरी टाइम क्या होता है, हमें वैल्यूज़ हमें डालने के लिए, इनपुट करने के लिए या लिस्ट बनाने के लिए हमें इस डिपेंडेंसी होती है, निर्भर होता है ये लिस्ट के ऊपर। तो ये लिस्ट हम कैसे मास्टर की तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बेटर वे में बनाने के लिए एक दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे, डायनेमिक, जिसको ऑटोमेटिक लिस्ट पॉपुलेट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए एक शीट लेंगे सिंपल, और वहाँ पे हम सारे नाम डाल देंगे। ओके, ठीक है। नाम डाल सकते हैं, माइट बी द क्लास, डाल सकते हैं सेक्शन। ओके, सो ये एक हमारे पास मास्टर की तरह हम बना लेते हैं अपने साथ, मास्टर फाइल, मास्टर रिकॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे हम सारे नाम डाल देते हैं। अब हम ये जो भी नाम है हमारे पास, हमने सारे यहाँ पे डाल दिए नाम। ठीक है, तो ये केवल नाम है। अब ये क्लास है, कितनी टोटल क्लास है, ये नाम जो है इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये सेपरेट है दोनों एंटिटी। क्लास हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्लास, हमारे पास 1 है, सेकंड है, ओके, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ओके, ये हमारे पास फिफ्थ क्लास है। ओके, सेक्शन क्या क्या है हमारे पास, ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, ये सब सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके डाल सकते हैं। जैसे आप अगर क्लास की बात करते हैं, हम ये भी डाल सकते हैं टीचर नेम। ओके, ये हमारे हो गए हमारे नेम, स्टूडेंट नेम, और ये हो जाते हैं हमारे टीचर नेम। ओके, टीचर नेम कैन बी मिस्टर राम। ओके, मिस भावना, मिस्टर ए के त्यागी। ओके, मिस्टर एस के सैनी, मिसेस ओके, लेट्स से हमारे पास ये नेम आ गए। ओके दोस्तों, ठीक है। सो अब हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, लेट्स से कि हमारे पास नेम है, तो हम ये सब हटा देते हैं अभी के लिए। ओके, तो हम ये सारे नाम हम चाहते हैं कि इस मास्टर रिकॉर्ड्स हैं। तो आप क्या क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको चाहिए सेम स्टेप रिपीट करने हैं। हमें क्या करना है, डेटा में जाना है और हमें वैलिडेशन के अंदर जाना है। यहाँ पे आप लिस्ट आएगी, तो अब ये लिस्ट जो ऑप्शन आता है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, नेम, तो आप यहाँ पे मास्टर पे जाइए और नेम के जितने ये है फील्ड वैल्यू, आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल, आपने देखा ये ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा। जैसे आपने ओके करते हो तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, आप देखिए। ओके, राम, नवीन, इजाबेल एंड समथिंग। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी अगर हम मास्टर, जैसे हमारा एक नेम आ रहा है ईविया या मोहन। ओके, सो मोहन एंड कुमार। सो मोहन के आगे लेट्स से इनका नाम हमें चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, मोहन कुमार। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मोहन कुमार। सो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सब वैल्यू डायनेमिक होती है, हमें कोई नीड नहीं है चेंज करने की। ओके, तो इस लिस्ट के अंदर जो जो वैल्यू है वो आप कर सकते हैं। अब जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया था टीचर्स का, कि ये मार्क्स किसने दिए हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं टीचर,
तो टीचर की वैल्यू हमें पॉपुलेट करने के लिए भी हमें टीचर के नेम डालने होते हैं, तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे डेटा, वैलिडेशन एंड लिस्ट, और सोर्स में जाके हम मास्टर के अंदर जाएंगे, जितने भी टीचर नेम थे वी कैन पॉपुलेट। ओके, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो यहाँ पे सारे नाम पॉपुलेट हो जाते हैं और यहाँ इजीली हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से टीचर्स यहाँ पे पुट करना है हमें, तो वी कैन इजीली पुट। तो दोस्तों देखा, ये काफ़ी इजी है और इसमें बिल्कुल भी हमको टाइम नहीं लगेगा काम करते हुए, और ये कोई एरर के चांसेस भी नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना जो वर्क है काफ़ी इजी बना सकते हैं, और इसमें आपको इतनी टेक्निकल होने की नीड भी नहीं है। यू कैन इजीली डू लाइक दिस। ओनली थिंग इज दैट वंस एक बार आपने बना लिया मास्टर रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू और लिस्ट पॉपुलेट कर दी, उसके अंदर कर सकते हैं। सेम अब क्लास के लिए जैसे हमने देखा था, तो हम क्लास भी ऐसे डाल सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे आप जाते हैं डेटा, लिस्ट, ओके, तो यहाँ से हमने लिया मास्टर रिकॉर्ड एंड क्लासेस। सो दोस्तों इससे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होता है कि हम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। कभी हम स्मॉल में लिख देते हैं, कभी कैपिटल में लिख देते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी यूजफुल होती है। ये आप देखिए, यू कैन व्यू इन सच ए वे। सो दिस इज द वे दैट हाउ इट्स वर्क। सो इट्स वेरी इजी नाउ। ओनली आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज ही फिल करनी है जो आपको लगता है कि बहुत ही कम हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है जो हम मास्टर रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। रेस्ट वैल्यू यू कैन पुट। तो ये एक एग्जांपल था हमने जो लिया। इसी तरह से हम इन्वेंट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अपनी इन्वेंट्री को, कोई प्रोडक्ट है हमारे पास जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वो भी हम मास्टर रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट के नेम हम दे सकते हैं, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कैन बी शर्ट, ओके, पैंट, okay, and it can be more product, can be like anything like mobile, laptop, okay, so these are the product। तो अब हमें अगर कोई इन्वेंट्री यहाँ पे बनानी है कि ये इन्वेंट्री है, ये कस्टमर नेम है, हमें ये डालना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो हमें बार बार टाइप करना है कि इसने क्या खरीदा, लेट्स से। तो टाइप करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे डेटा एंड दिस वन और वैल्यू। जैसे वैल्यू करेंगे अगेन हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा और मास्टर के अंदर से हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑटोमेटिक एक लिस्ट आ जाएगी, उससे हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, क्योंकि होता है कि जब इन्वेंट्री हम लोग क्रिएट करते हैं उस समय हम लोग टैली करते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। अगर हमारे पास टैली डिफरेंट होता है, नेम अलग होते हैं, तो हमारे पास वैल्यू भी अलग अलग आती है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसी को आप, ये एक एग्जांपल है, बट इसको हम पूरे अगर हम डेवलप करते हैं तो काइंड ऑफ ये हमारे पास जैसे एक सॉफ्टवेयर रन होता है उस तरह से हो जाएगा कि हमारे पास वैल्यूज़ है, ऑटोमेटिक पॉपुलेट होती है। और जैसे ये वैल्यूज़ हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि कभी ये मास्टर रिकॉर्ड है, हम इसको यहाँ से हाइड कर देते हैं। सो हाइड करने से क्या होगा कि बाय मिस्टेक कभी भी हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये हमारी वैल्यूज़ मास्टर रिकॉर्ड मिस हो जाए। और जब कभी आपको अपडेट करना हो, यू कैन अनहाइड द मास्टर रिकॉर्ड and you can start tweaking। okay, let's say I want to मोबाइल का हम कहते हैं X। तो जब हम यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो नई वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएगी। इसमें बस एक प्रॉब्लम आती है कि हमारी पुरानी वैल्यूज कभी अपडेट नहीं होती, वो हमें एज इट इज रहती है। तो उसके लिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको पुरानी वैल्यू डालनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, मोबाइल एंड मोबाइल, तो एक शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और फिर हम और शॉर्टकट्स और फीचर लाएंगे एक्सेल के, एंड वी विल डिस्कस इन मोर। थैंक यू दोस्तों। लाइक बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर टुडे वाचिंग द वीडियो।